आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। हर बार की भांति परम जीवन योग में प्रवेश के पहले थोड़ी भूमिका बना लें, ध्यान की भूमिका, ताकि विषय वस्तु को ठीक से समझने के कारण आप ठीक से ध्यान में प्रवेश कर सकें। क्योंकि जब तक हम क्या कर रहे हैं इसका बोध नहीं होता है, किसी भी क्रिया में सफलता ठीक से नहीं मिलती है। तो इसी उद्देश्य से हमने पिछले रविवार से विवेक चूड़ामणि पर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है। तो अब पिछले श्लोक से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा श्लोक है। अमृतत्वस्य नासास्ति वित्तेन त्येव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तिर्हेतुत्वम स्फुटम यतः। अर्थ है, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं होती है, श्रुति यह बात स्पष्ट बतलाती है, मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। फिर से एक बार सुन लें। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, श्रुति यह स्पष्ट बतलाती है, मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। आज के समय में जैसे धन को महत्व दिया जाता है, वैसा ही हर काल में धन को महत्व देने वाले रहते हैं। धन को अधिकाधिक महत्व तो है ही है, महत्व से कोई नकार नहीं सकता, लेकिन धन को ही सब वस्तुओं का हेतु जब समझ लिया जाता है, तब वहाँ गड़बड़ी होने लगती है। तो उस समय की जो स्थिति होगी उसके अनुसार विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर जी ने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि धन अमृतत्व का हेतु नहीं है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कथा है, उसे समझते हैं। आप में से अधिकांश को पता है कि 11 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसमें कि 6 अध्याय हैं और हर अध्याय में थोड़े थोड़े ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शब्द पंडित के लिए नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम होते हैं। तो दूसरे अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण में एक कथा आती है। कथा कुछ इस तरह से है। एक याज्ञवल्क्य नाम के महर्षि हैं, वैदिक काल की बात हो रही है। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी। कात्यायनी सामान्य बुद्धि की है, जैसे सामान्य लोग होते हैं। मैत्रेयी थोड़ी सी कुशाग्र है, बुद्धिमती है। वर्णाश्रम की व्यवस्था वैदिक काल में रही, आगे चल के बहुत समय तक रही, बाद में विलुप्त हो गई। तो याज्ञवल्क्य पहले गृहस्थ आश्रम में थे, अब वो वानप्रस्थ में जाना चाह रहे हैं, संन्यास के पहले की अवस्था। तो चूंकि वो काफ़ी जाने माने महर्षि रहे होंगे उस काल में, तो काफ़ी यज्ञ हवन आदि कराते होंगे, उसकी वजह से उनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था। अब काफ़ी धन का मतलब ये नहीं कह सकते, किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा धन भी काफ़ी होता है, लेकिन उनके पास धन काफ़ी था। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाकर कहा कि अब मैं वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा गृहस्थ आश्रम पूर्ण हो गया है। अभी समझने वाली बात है, गृहस्थ आश्रम 50 के बाद ही पूर्ण हो ऐसा नहीं है। अलग अलग व्यक्ति की परिपक्वता के हिसाब से गृहस्थ आश्रम पहले भी पूर्ण हो सकता है। कोई व्यक्ति 30 वर्ष में भी वानप्रस्थ के लिए तैयार हो जाता है, और कोई व्यक्ति 80-90 की वर्ष तक तैयार नहीं हो पाता है। तो याज्ञवल्क्य तैयार हो गए हैं वानप्रस्थ के लिए। तो अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहते हैं कि मेरे पास कुछ धन है, मैं चाहता हूँ कि अब जाते वक्त आप दोनों के बीच में इस धन का बंटवारा कर दो। कात्यायनी सहज बुद्धि की है तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन मैत्रेयी के मन में प्रश्न उठता है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैत्रेयी कहती है, अगर इस पृथ्वी का सारा धन धान्य मेरे हिस्से में आ जाए, मैं इसकी स्वामिनी बन जाऊं, तो क्या मैं अमृतत्व को उपलब्ध हो पाऊंगी? क्या मैं अमरता और मुक्ति को प्राप्त कर लूंगी? सामान्य बुद्धि की महिला होती तो पूछती, मेरे हिस्से में थोड़ा ज़्यादा दीजिए, मैं बड़ी हूँ,
या मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे ज़्यादा धन की अपेक्षा है। मैत्री अलग ही लेवल पे चेतना है उनकी। वो पूछ रही हैं कि क्या मैं इस संसार का समस्त धन अगर प्राप्त कर लूँ तो क्या मैं मुक्ति और अमरता की अधिकारी बन जाऊंगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं ये सारा धन अगर मिल जाए तुम्हें तो जैसे अन्य लोग, अन्य धनवानी लोग, अन्य धनवान लोग जीवन व्यतीत करते हैं वैसा ही जीवन व्यतीत कर दोगी। मुक्ति की आशा मत करो धन से, अमरता की आशा मत करो। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखें जो याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि जैसे अन्य धनवान लोग जीवन व्यतीत करते हैं वैसा ही जीवन व्यतीत करोगे। ये नहीं कहा कि जैसे अन्य धनवान लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं वैसा जीवन व्यतीत कर दोगे। ये नहीं कहा। जैसा अन्य धनी लोग, धन संपन्न लोग जीवन व्यतीत करते हैं वैसा जीवन व्यतीत करोगे। मतलब वहाँ भी आप सुख दुख में परेशान होते रहोगे। धन की प्राप्ति इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सुखी हो जाएंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। और दूसरे ही वाक्य में उन्होंने कह दिया कि इससे मुक्ति और अमरता की आशा मत करना। तब मैत्री कहती हैं तो फिर मैं इस धन का क्या करूंगी, किम हम तेन कुर्याम, तब मैं इस धन का क्या करूंगी, प्रश्न पूछती है। तब कहते हैं याज्ञवल्क्य कि तुम बहुत प्रिय वचन बोल रही हो, तुम अब सत्य की अधिकारिणी हो गई हो, अब मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। फिर ये कथा आगे बढ़ती है। तो शंकराचार्य जी वही कह रहे हैं, श्रुति स्पष्ट बतलाती है। ये सब श्रुतियाँ हैं, उपनिषद आदि श्रुतियाँ, शायद उसी की ओर इंगित करते हुए कह रहे हैं वो, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी 9वीं शताब्दी के हैं, उपनिषद बहुत पहले के हैं, शायद ईसा से 500 वर्ष पूर्व के या उसके पहले से ही है। हाँ, पहले श्रुति ही एक माध्यम था एक दूसरे से वो ट्रांसमिट। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। सब कुछ श्रुतियाँ ही थी, उसमें लिखने के साधन उपलब्ध नहीं रहे होंगे और शायद इसलिए भी लिखने की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया ताकि वो सत्पात्र के पास ही पहुँचे सीधा। जो इच्छुक है, जो सचमुच में ज्ञान पिपासु है, उसी को ही मिले। और जब कोई चीज़ बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाती है तो उसकी गरिमा खत्म हो जाती है, लोग उसे ऐसे ही काम चलाऊ चीज़ समझने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु, व्यक्ति जब सहजता से उपलब्ध हो जाता है तो उसकी महत्ता कम होने लगती है, लोगों को उसका मूल्य समझ नहीं आता है। और जो भी जितना मूल्यवान है वो सहजता से उपलब्ध है। दिक्कत यहाँ भी है, जितना भी जितनी प्राणवायु है, रोशनी है, सूरज है, प्रकृति है, सहजता से उपलब्ध है। सबसे कीमती यही सब है। तो मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। कर्म से धन संपन्न बन सकते हैं, कर्म करते करते आप बहुत सारी उपाधियाँ आदि पा सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है आपकी, बहुत बड़े बड़े अलंकारों से आप विभूषित हो सकते हैं, लेकिन कर्म मुक्ति का हेतु नहीं है। ये बहुत स्पष्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जब भी थोड़ा बहुत विभूति हाथ लगने लग जाती है तो हमें लगता है कि हाँ, यही तो प्राप्त करने योग्य था और मैं प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है। और इसीलिए जब कोई योग मार्ग में आगे बढ़ता है तो बहुत सारी विभूतियाँ उसके हाथ लगने लगती हैं। पतंजलि महर्षि ने तो पूरा एक अध्याय लिख दिया है, विभूतिपाद। तरह तरह की विभूतियाँ हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, बहुत सारी विभूतियाँ हैं, अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सब हस्तगत होने लगती हैं और आदमी भटक जाता है। तो वित्त से मुक्ति और अमरता की आशा ना करिए। तो ये बात हमें याद रखनी है और आगे के लिए दिमाग में बिठा लेना है कि जो भी हम कर्म करें उसके मूल में जो भी कर्म करें उसके मूल में यह बात हमेशा पूछनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मुझे मुक्ति की तरफ, परम जीवन की तरफ, अमरता की तरफ, एक श्रेष्ठ जीवन की तरफ अग्रसर करने वाला है या किसी न किसी रूप में जाने अनजाने में पीछे गिरा देगा। और मुझे ये प्रश्न पूछने योग्य है। किसी कर्म को, किसी भी कार्य को करने की कसौटी एक ही हो सकती है कि क्या यह कर्म, यह कार्य मुझे परम जीवन में प्रशस्त करेगा या मुझे अवनति की ओर लेकर जाएगा, मुझे दूर करेगा परम जीवन से। अब जितने जितने आप परम जीवन से दूर होते चले जाते हैं उतने उतने कष्ट के भागी बनते चले जाएंगे, है ना। जैसे गांधी जी ने
लिखा है कि मैं कोई भी कार्य करने से पहले ये पूछता हूँ स्वयं से कि क्या ये कार्य करूँगा तो मेरी माता प्रसन्न होंगी इस कार्य से। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि ये कार्य करने से क्या मुक्ति आपसे दूर तो नहीं चली जाएगी, या मुक्ति के निकट पहुँचेंगे, परम जीवन के निकट पहुँचेंगे। ये जरूर अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। तो चलिए इसी भाव के साथ ध्यान में प्रवेश करते हैं। पहले तो मन ही मन आनंद को प्रकट कीजिए, यह सोचकर कि बुद्धि कम से कम अब इस मार्ग में चल तो पड़ी है, अध्यात्म के मार्ग में चल तो पड़ी है, और जो अध्यात्म का प्राण है, भारतीय अध्यात्म विज्ञान का प्राण है उपनिषद, उसको सुनने समझने की और चर्चा करने के अधिकारी हम बन गए हैं। तो यह बड़ी बात है। इसके लिए अपने भाग्य को सराहना चाहिए, अपने प्रारब्ध को सराहना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग तो इस अवसर से भी वंचित हैं। देर सबेर सब का अंत होना है, जो संग चले वही धन है, छूट जाए सो माया। जब आप इस परम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं तब आप आदि गुरु शंकराचार्य की तरह ही घोषणा कर पाते हैं, न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनौ नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं। 3 सूत्र हमेशा की भांति याद रखें: सरलता, सहजता, सजगता।